Assalamualaikum. Welcome to Knowledge Zone. So in the previous video already we are starting our fourth chapter, that is polar region, and in the previous video we are already discussed vegetation, okay, from the polar region. And today we are going to discuss the people of tundra region, जिसको हम इस्किमो कहेंगे, और group life. Okay, take out page number 42 everyone in readers. The Arctic is a region of vast treeless plain ice sea and barren rock island. This harsh cold land is the home of the Eskimo. अब आपको ऑलरेडी बताया गया, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ का जो ऊपर का जो एरिया होता है ये क्या होता है, बोला मैं पोलर रीजन, राइट, पोलर रीजन है जहाँ पर खाली बर्फ के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इवन यहाँ के ओशंस भी पूरे फ्रीज हुए हुए, बर्फ से पूरे जमे हुए, खाली एरिया है पूरा, बैरन, ना कोई झाड़, ना कोई ट्री, ना ही कोई प्लांट, कुछ भी नहीं रहा यहाँ पर, ओके। और ऐसे एरिया में यहाँ पर कौन रहते हैं, बोला इस्किमोस रहते हैं, ओके। इस्किमो किसको बोलते हैं? दे लिव इन द स्कैटर्ड सेटलमेंट इन ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का एंड सिबेरिया। तो ये जो लोग हैं ये अलग-अलग जगह पर स्कैटर यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जगह पर पोलर रीजन के एरिया में रहते हैं, जैसा कि अलास्का में रहते हैं, ग्रीनलैंड में, यू कैन इजीली सी ऑन अ वर्ल्ड मैप, ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, सर्बिया, इस तरह की जगहों पर ये एस्किमो पीपल्स रहते हैं। जैसा कि नीचे आपको इमेज में दिखाई दे रहा जो पीपल्स है, ओके, हुडीज पहन लेके है जो, ओके, वो सारे के सारे लोग एस्किमोस हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर द एस्किमो वर आइसोलेटेड फ्रॉम अदर पीपल, दे लिव बाय हंटिंग एंड फिशिंग एंड दे डेवलप वे ऑफ लाइफ हैज सूटेड देयर होमलैंड। तो ये लोग हंटिंग करके, फिशिंग करके अपनी जिंदगी को बहुत सालों से इसी तरह से जिंदगी गुजारा कर रहे हैं यहाँ के पोलर रीजन में, एस्किमोस। द एस्किमो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ डेवलप मीट द चैलेंजेस ऑफ अ फार नॉर्थ। तो एस्किमोस बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता। पहले तो यहाँ पर पूरा बर्फीला इलाका है, फिर ऊपर से किसी भी किस्म के यहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज नहीं रहते। सोच के देखो आप, तो ये लोग ज्यादातर समर ऐसे सीजन्स में क्या करते हैं, जब एनिमल्स वापस आते तो माइग्रेट करके जो एनिमल्स वापस आते हैं यहाँ पर पोलर रीजन में, तब क्या करते हैं, कोई भी एनिमल्स का शिकार कर लेते हैं, यानी तो ऑलमोस्ट फिशिंग करके अपनी जिंदगियों को गुजारते, अपने घर चलाते खा पी के, फिशिंग यानी कि मच्छी। एंड साथ ही साथ यहाँ पर रिसेंटली दिस सेक्शन डिस्क्राइब द वे ऑफ लाइफ विच द एस्किमोस फॉलो अंटिल रिसेंटली। और यहाँ के जो वे ऑफ लाइफ है, गुजारने की चीजें, रिसेंटली में थोड़ा बहुत क्या हुआ यहाँ पर चेंजेस देखा है, थोड़े बहुत डेवलप आए एस्किमोस में। द मोस्ट कॉमन एक्सेप्ट मीनिंग ऑफ एस्किमो इज स्नोशू नेटर। देयर आर टू मेन ग्रुप रिफर्ड टू एज एस्किमो। यहाँ पर जो एस्किमो का जो मेन जो मतलब निकलता, स्नोशू नेटर यानी कि बर्फ में रहने वाले जो पीपल्स रहते हैं उसे कहते हैं एस्किमोस, ऐसे खतरनाक ठंड के ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग। इसके अंदर के भी क्या है, दो मेजर ग्रुप्स है। क्या मेजर ग्रुप्स है सर? देखिए एस्किमो में एक होते हैं इन्यूट्स और एक होते हैं यूपिक्स। इन्यूट इन द लैंग्वेज मींस द पीपल और द रियल पीपल, यानी कि रियल पीपल कहा जाता है इन्यूट, यानी कि ऑफिशियली बहुत वक्त से वहीं पर है। रियल पीपल यानी कि ऑफिशियली वहां से बिलोंग करते हैं, पोलर रीजन, कहीं और से माइग्रेट नहीं हुए, बहुत सालों से वहीं रह रहे, तो उनको इन्यूट कहा जाता है, रियल पीपल। द एस्किमो आर डिसेंडेंट ऑफ सर्बिया, नाउ ए पार्ट ऑफ रशिया इन द नॉर्थर्न एशिया। यहाँ पर आप इजीली रशिया को देख सकते हैं, जहाँ पर नॉर्थर्न में सर्बिया आता, ओके, सर्बिया था, उस सर्बिया के आधे से ज्यादा एरिया के लोग ज्यादातर यहाँ के इलाकों में रहते हैं, पोलर रीजन्स में। एस्किमो लैंग्वेज हैज बीन स्पोकन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर। और जो एस्किमो की जो लैंग्वेज है, उसकी भाषा है, वो भी हजारों सालों से चले थे, मैं बता रहा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, बट दे वर नॉट रिटन डाउन अंटिल मॉडर्न टाइम। मगर के आज मॉडर्न टाइम में तक वो लोगों को वो लैंग्वेज को लिखना नहीं मालूम था कि कैसा लिखना है, उसके अल्फाबेट्स का, ये सारी चीजें बेसिक नहीं मालूम थी। सिर्फ लैंग्वेज में बात करना था एस्किमोस को, उसमें लिखना नहीं मालूम था। देयर आर थ्री मेन लैंग्वेजेस, इसमें थ्री मेन लैंग्वेजेस है, ओके। एक है इल्यूट होता और एक यूपिक होता और एक इन्यूपिक, ये थ्री लैंग्वेजेस है यहाँ के मेजर। द एस्किमो फर्स्ट इंटर नॉर्थ अमेरिका अबाउट 5000 ईयर अगो। पहले जो एस्किमो जो इंटर हुए आज से 5000 साल पहले, कहां पर हुए वो? अमेरिका में इंटर हुए। क्रॉसिंग द बेरिंग स्ट्रेट फ्रॉम एशिया, एक पूरा एक स्ट्रेट एक रास्ते को पूरा तय कर लेते हैं भाई वो लोग एशिया से। टुडे द एस्किमो पॉपुलेशन इज नॉट लार्ज बट इट इज ग्रोइंग। बट आज हम जब पॉपुलेशन को देखेंगे, एस्किमोस की तादाद को देखेंगे, एस्किमोस की आबादी को देखेंगे, तो वो ज्यादा बड़ी तो नहीं है,
बट वो लोग हल्लू हल्लू क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये तुंद्रा रीजन के पीपल की लाइफ है, कैसा गुजारते हैं, ज्यादातर वो हंटिंग और फिशिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ग्रुप लाइफ क्या है? द एस्किमो लिव इन फेयरली स्मॉल ग्रुप्स। एस्किमोस क्या छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते हैं। यहाँ के जो पोलर रीजन में है, नॉर्थ पोल के जो नीचे आर्टिक सर्कल है, यहाँ के ग्रुप में छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं लोग। ओके, देयर आर विलेजेस ऑफ ओवर 500 पीपल ऑन द नॉर्थर्न अलास्का कोस्ट। यहाँ क्या है, नॉर्थर्न अलास्का कोस्ट में यहाँ पर कम से कम 500 विलेजेस रहते हैं। कितने सर? 500 विलेजेस है, छोटे छोटे गांव हैं, जिसके अंदर एक एक गांव के अंदर यहाँ पर 500 पीपल्स रहते हैं। एक एक गांव में 500 लोग, ऐसा करके ऐसे विलेजेस बनाए हुए हैं वहां पर नॉर्थर्न अलास्का कोस्ट में। एक टिपिकल ग्रुप माइट हैव 25 to 45 पीपल, और कोई टिपिकल ग्रुप में कितने मेंबर्स देखा जाता? 25 से 45 पीपल्स ही रहते हैं, उससे ज्यादा वो लोग नहीं बढ़ा लेते। ऐसे भी ग्रुप्स हैं वहां पर। ईस्टर्न ग्रुप मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। और जो हमारा ईस्टर्न प्लेस है, यानी कि अब फॉर एग्जांपल रीजन है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, ये वेस्ट होता, ये वेस्ट होता, ये ईस्ट होता। तो ज्यादातर जो ईस्टर्न साइड के जो ग्रुप के लोग हैं पोलर रीजन के, आधे से ज्यादा ये लोग क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस को फिरते रहते, कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते। एंड उसी के साथ साथ फॉलोइंग ए फेयरली फिक्स ऑर्डर ऑफ सीजनल एक्टिविटी। और जो सीजन एक्टिविटी रही उसके ऑर्डर से लोग जहां से मन, जैसा विंटर है, विंटर में माइग्रेट कर लेना, समर है, समर में माइग्रेट कर लेना, इस तरह से गुजारा कर लेते कुछ लोग वहां के नॉर्दर्न। एंड दे स्पेंड द विंटर नियर द कोस्ट दे स्पेंड द विंटर नियर द कोस्ट हंटिंग फॉर सील एंड फिशिंग। और ये लोग विंटर के जैसे मौसम में क्या करते, कोस्ट पे ना जाते, समंदर के किनारों पे ना जाते, किनारों पे ना के बच जाते, ताकि इजीली वहां से हम फिशिंग और सील को पकड़ सके। यू कैन इजीली सर्च ऑन गूगल सील, वैलरस, ये एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जंगल रेंगते ये लोग। एंड साथ ही साथ इन समर, ये तो विंटर में कर लेते हैं सील को, फिशिंग को पकड़ के। इन समर में क्या करते हैं यहाँ के लोग, दे मूव इनलैंड एंड हंट कैरिबो एंड गैदर बेरीज। समटाइम दे कवर अ सर्किट ऑफ अबाउट 111 किलोमीटर। और जब समर में आता है, समर में ये लोग क्या करते हैं, कैरिबो यू कैन सी इन पेज नंबर 44 4.6 फिगर, एक हिरन के जैसा दिखता आपको, हिरन डीर जो रहता इस तरह से आपको दिखेगा, कैरिबो कहा जाता। जब समर आता, ओके, तो ये लोग कोस्टल एरिया से इनलैंड जमीन के अंदर के इलाकों में जाके कैरिबो को क्या करते हैं, हंट करके ले लेके आते पकड़ के। और साथ ही साथ झाड़ों पे बेरीज लगते, तो 1000 से ऊपर किलोमीटर ये लोग फिर के क्या करते हैं, जाके बेरीज को पकड़ कलेक्ट करके लाते। They cross snow and ice on sledges pulled by dogs and they travel on water in open boat called umex. स्लेजेस, वो डॉग्स को एक बड़े से एक लकड़ी वुडन का एक स्लेज बना लेते हैं, वो डॉग्स रन करते हैं और बर्फ में वो स्लेज को खींच लेते हुए लेके जाते हैं, राइट, उसको बोलते हैं स्लेजेस। उससे यूज करते हैं और साथ ही साथ ट्रैवल करने के लिए और बोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ओमेक्स जैसा बोट्स रहते हैं। इन द रिसेंट टाइम मोटर बोट हैव लार्जली रिप्लेस्ड स्लेजेस एंड कायाकास। और रिसेंटली ईयर में देखा गया जब वहां पर भी थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आई, वो लोग भी कैसे मैकेनिकल बोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर बोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डीजल बोट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज के टाइम पे स्लेजेस और कायाक्स के जैसे चीजों को रिप्लेस कर दिया मोटर बोट्स में। Close cooperation is important if the member of an Eskimo group are to be survive in their harsh land. तो जितने भी क्लोज कोऑपरेशन, जितनी भी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है मेंबर्स को, एस्किमो के ग्रुप को, ताकि वो लोगों को जिंदगी गुजारने के लिए, जैसे एनिमल का शिकार करना, फिश पकड़ना, बेरीज को कलेक्ट करके ला लेना समर के मंथ में, जब छोटे छोटे जब झाड़ा ग्रो होते, मैं जैसा वेजिटेशन के टॉपिक में बताया, तो पूरे बेरीज को कलेक्ट करके ला के रख लेते। तब विंटर चलता, विंटर में बाहर नहीं निकलने की सूरत में वो लोग वहीं पे खा के उसी से गुजारा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब चीजों सरवाइव करने के लिए कलेक्ट करना। एंड ग्रुप मेंबर would work together in activities such as hunting. For example, in eastern group 10 to 12 hunters would be need to the harpoon seal at their breathing hole in the winter sea ice. तो ये लोग क्या करते हैं, 10 से 12 मेंबर स्पेशली हंटिंग ग्रुप रहता जो जाके
सील को, कैरिबो को, ऐसे बड़े बड़े जानवरों का क्या करते हैं, शिकार करके लाते। हर गांव के हर एक 500 में से ग्रुप में 12 मेंबर ऐसे रहते जो का काम क्या होगा, फिशिंग सील और बड़े बड़े कैरिबो जैसे जानवर का शिकार करके लेके आना। एंड मच लार्जर ग्रुप अराउंड 100 पीपल अराउंड वर्क टुगेदर टू हंट कैरिबो एंड अदर सी मैमल मच अदर वे। और 100 से ज्यादा आदमियों की जरूरत लगती है कैरिबो को पकड़ने, एक बहुत बड़े व्हेल को पकड़ने के लिए। इस तरह से 100 से ज्यादा लोग मिलकर इसका शिकार करके लेके आते ताकि विंटर जब शुरू हो जाते तब वो लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं आ सकते कहीं भी। तो जहां पर ये लोग अपना बसेरा करते, जहां शेल्टर रहते, वहां पर उत्तर टाइम में वो सब चीजें जो कलेक्ट करके लाए वो खा के गुजारने के लिए ये सारी चीजों का करना बहुत ज्यादा जरूरी है सभी को, जितने भी एस्किमोस वहां पर रहते पोलर रीजन में। एंड साथ ही साथ सम एक्टिविटी आर कैरीड आउट बाय इंडिविजुअल बाय स्मॉल ग्रुप, ट्रैकिंग बियर, फिशिंग विद नेट्स एंड गैदरिंग बेरीज। और कुछ चीजें खुद ही छोटे छोटे फैमिली के ग्रुप कर लेते, जैसा कि कलेक्ट करके लाना है, बेरीज कलेक्ट करके लाना है, नेट्स ने फिशिंग करना है। तो ये छोटे मोटे चीजें क्या करते हैं, छोटे छोटे फैमिलीज के एस्किमो के ग्रुप से डिवाइड करके काम करते। तो इतनी ज्यादा हार्श, इतनी ज्यादा मुश्किल जिंदगी है एक पोलर रीजन के लोग कैसा जिंदगी गुजारते, बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा मुश्किल लाइफ है वहां की। ओके, सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस हंटिंग एंड फिशिंग and another more topic from this chapter. Okay.